Hello, dear student. Good afternoon to all of you. I am Pradeep Kumar Sahu, Assistant Professor, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टू। तो आज का हमारा कोर्स टाइटल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आज का लेक्चर डिलीवर करेंगे कि लेक्चर ऑन मार्केटिंग चैनल्स। तो मार्केटिंग चैनल्स जो है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज कि मार्केटिंग चैनल होता क्या चीज़ है, क्या मीनिंग है इसकी, क्या और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मार्केटिंग चैनल्स तो मीनिंग क्या होता है। तो यह इसका मीनिंग यह है कि यह एक प्रकार की रूट्स होती है, एक चैनल होती है, एक प्रोसेस होती है। चैनल जिस माध्यम से हमारा प्रोडक्ट जो है तो वो किस प्रकार से कंज्यूमर तक के पहुंचता है, कितने लोग इसमें मार्केटिंग चैनल्स में इन्वॉल्व होते हैं, इन सब बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है उसका चैनल का मीनिंग ये कहता है कि यह एक प्रकार की रूट्स होती है जिसकी जैसे कि हम इसके द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या प्रोड्यूस का मूवमेंट प्रोसीजर्स टू कंज्यूमर तक के कैसे पहुंचता है या उन तक के कैसे सप्लाई होता है, ये इनका मीनिंग है। तो लेंथ ऑफ चैनल कम्युनिटीज ऑफ ऑर्डिनरी वेरिएंस करती है जो निम्न बातों पर डिपेंड करती है। तो पहला बात है, फर्स्ट है क्वांटिटी टू बी मूव्ड, क्वांटिटी टू बी मूव्ड। देन सेकंड पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ consumer damage, forms of consumer demand। then third है degree of regional specialization, degree of regional specialization in production। तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग लेंथ ऑफ चैनल कम्युनिटीज टू ऑर्डिनरी वेरिएंस जो निम्न बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है क्वांटिटी टू बी मूव्ड, फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी जो है कितनी संख्या में हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस है या प्रोडक्ट है, इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। देन सेकंड है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर का किस प्रकार से डिमांड है, किस वस्तु का डिमांड है, किस सामान का डिमांड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। देन थर्ड है डिग्री ऑफ रीजनल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, तो किस प्रकार का ऐसे स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट है और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, ऑयलसीड है या फूड ग्रेन, तो उसकी स्पेशलाइजेशन की बातों या उसकी विभिन्नता के ऊपर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन है द चेन ऑफ इंटरमीडिएटरीज फॉर whom the various food grain passing from producer to consumer continue their marketing channels। तो इनका डेफिनेशन ये कहता है कि हमारे पास फॉर्म पर प्रोडक्ट या प्रोड्यूस वस्तुएं जो इनडिटरमिनेट रूप से वेरियस फूड ग्रेन जो है कंज्यूमर के हाथों तक के या उनके उपभोक्ता तक के कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है पहुंचता है, यही जो है इनके जो बीच में होने वाले इन्वॉल्व या इंटरमीडिएटरीज जो लोग हैं, ये मार्केटिंग चैनल्स हैं। तो मार्केटिंग चैनल्स यह एक वैकल्पिक मार्ग है जिसके द्वारा उत्पाद प्रोड्यूस जो है उत्पादक से उपभोक्ता तक के प्रवाहित होती है। अकॉर्डिंग टू कोल्स एंड वूल के अकॉर्डिंग जो है
कैसे किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये डेफिनेशन है। देन सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स जो है इंटरमीडिएटरीज के वे चैन होते हैं या एक माध्यम होते हैं जो वेरियस फूड प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पास करते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मूरे के अनुसार। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, चैनल्स में ऐसे कौन कौन से वस्तुएं या सामान है जिनका अलग अलग प्रकार से मार्केटिंग का चैनल्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीट का। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स है या फूड प्रोड्यूस है उसका मार्केटिंग चैनल्स जो है मार्केटिंग चैनल्स फॉर डिफरेंट प्रोड्यूस, जैसे किस प्रकार से प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीट गेहूं का जो है कैसे होता है। तो फर्स्ट इसमें है फार्मर टू कंज्यूमर, फार्मर टू कंज्यूमर, फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, देन सीधा वो डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेलिंग कर सकता है। देन सेकंड है फार्मर टू विलेज ट्रेडर, विलेज ट्रेडर टू रिटेलर देन कंज्यूमर। तो ये दो मार्केटिंग चैनल है। फर्स्ट है फार्मर टू कंज्यूमर, देन सेकंड है फार्मर जो है विलेज ट्रेडर को सेलिंग करता है, विलेज ट्रेडर जो है रिटेलर को सेलिंग करता है, देन वो पहुंचता है कंज्यूमर के पास। देन थर्ड है फार्मर टू होलसेलर देन रिटेलर टू कंज्यूमर। देन फोर्थ है फार्मर टू विलेज ट्रेडर देन होलसेलर देन रिटेलर देन टू कंज्यूमर। तो हमारा थर्ड मार्केटिंग चैनल है प्रोड्यूस, जो फार्मर प्रोडक्ट करता है वो सेल करता है होलसेलर के पास, देन होलसेलर से रिटेलर देन कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब फोर्थ मार्केटिंग चैनल है फार्मर प्रोड्यूस करता है, वो विलेज ट्रेडर को पास करता है, देन होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर जो है रिटेलर को करता है और रिटेलर से सीधा कंज्यूमर उपभोक्ता तक के पहुंच जाता है। देन फोर्थ नंबर का है, फिफ्थ नंबर का सॉरी फिफ्थ मार्केटिंग चैनल है फार्मर टू होलसेलर देन फ्लोर मिल, जो आटा मिले हैं फ्लोर मिल, आटा चक्की आटा मिल, देन रिटेलर
retailer, then consumer। तो हमारा 5th नंबर का मार्केटिंग चैनल है, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, वो सीधे बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को होलसेलर के पास, होलसेलर बेचते हैं फ्लोर मिल में, जो आटा चक्की में, वो उसका व्हीट का जो है गेहूं का आटा पिसाई करते हैं, उसके बाद दे वो पैकेजिंग करके रिटेलर को सेल करते हैं और रिटेलर से जो है कंज्यूमर तक के पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल व्हीट का, देन सेकंड देखते हैं कि राइस का मार्केटिंग चैनल कैसे किस प्रकार से जाता है। तो फर्स्ट है राइस का मार्केटिंग चैनल फार्मर टू विलेज ट्रेडर टू राइस सोर्स मिल या होलसेलर टू रिटेलर देन कंज्यूमर। तो हम देखते हैं कि राइस का जो फर्स्ट मार्केटिंग चैनल्स है, फर्स्ट जो फार्मर प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट जो है, देन वो विलेज ट्रेडर के पास सेलिंग करता है, विलेज ट्रेडर जो है राइस सोर्स मिल या राइस मिल को जो है अपना प्रोड्यूस उसको उसके तक के पहुंच जाता है, देन राइस मिल जो है होलसेलर तक के पास करता है और होलसेलर जो है जो एक थोक व्यापारी है होलसेलर है, वो रिटेलर जो छोटे व्यापारी हैं उसको जो है अपना प्रोडक्ट जो है पास करता है, देन वो जो है कंज्यूमर के हाथों उपभोक्ता तक के पहुंच जाता है। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा ऑइलसीड, जो तिलहनी फसल है उसका मार्केटिंग चैनल कैसे किस प्रकार का है। तो इसमें फर्स्ट मार्केटिंग चैनल है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर है फार्मर, दे वो सीधे जो है डायरेक्टली इसको सेल करते हैं कंज्यूमर के हाथों तक। देन सेकंड है प्रोड्यूसर टू विलेज ट्रेडर टू ऑयल रिसोर्स मिल या ऑयल सीड या ऑयल कंपनी ऑयल मिल टू होलसेलर टू रिटेलर देन कंज्यूमर। तो हमारा मार्केटिंग चैनल है सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर, देन विलेज ट्रेडर, उसके बाद में ऑयल रिसोर्स मिल या ऑयल सीड का जो जहाँ पे तेल निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल मिल को भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में थोक व्यापारी होलसेलर है उसके पास जाता है, देन वो होलसेलर छोटे व्यापारी रिटेलर जो खुदरा व्यापारी है उसके पास करता है और वो जो है रिटेलर जो है कंज्यूमर के हाथों तक के ऑयल जो है पहुंच जाता है या उसका प्रोड्यूस जो है पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है डायरेक्ट जो है कंज्यूमर को जो है सेलिंग कर सकता है या उसको उसके पास सेल कर सकता है, पहुंचा सकता है, या डायरेक्ट जो है बेच सकता है, सेलिंग कर सकता है। देन सेकंड है प्रोड्यूसर फार्मर जो है प्राइमरी होलसेलर को होलसेलर के पास पहुंचाता है। देन जो है प्राइमरी होलसेलर जो है रिटेलर के पास, और रिटेलर जो है डायरेक्ट रिटेलर से सीधा कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं इसका मार्केटिंग चैनल्स जो है थर्ड नंबर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मार्केटिंग चैनल थर्ड नंबर प्रोड्यूसर टू सोर्स मिल या इसको सोर्स मिल, देन संसाधित उत्पादों के रिटेलर, संसाधित उत्पादों के रिटेलर या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू रिटेलर देन कंज्यूमर। तो हमारा थर्ड नंबर का मार्केटिंग चैनल्स है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से जो है सोर्स मिल तक के जाता है, सोर्स मिल से डायरेक्ट जो है संसाधित उत्पादों के रिटेलर्स या प्रोसेसिंग मिल को प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को जाता है, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से छोटे व्यापारी खुदरा व्यापारी तक के जाता है, और देन जो है वो उपभोक्ता कंज्यूमर तक के पहुंच जाता है। देन इसका फोर्थ नंबर का है प्रोड्यूसर से प्राइमरी होलसेलर टू प्रोसेसिंग यूनिट, तो फोर्थ मार्केटिंग चैनल है इसका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से जो है प्राइमरी होलसेलर के पास पहुंचता है, प्राइमरी होलसेलर जो है प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेल कर देता है, देन वो कंज्यूमर के हाथों तक पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं मार्केटिंग चैनल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो मिल्क के लिए कैसा मार्केटिंग चैनल कैसे उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो फर्स्ट है इसका प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करता है और सीधे डायरेक्टली कंज्यूमर के पास सेलिंग कर देता है। देन सेकंड है प्रोड्यूसर टू वेंडर और वेंडर टू कंज्यूमर, तो इस तक के पहुंच जाता है। देन थर्ड है प्रोड्यूसर टू वेंडर। वेंडर जो है हलवाई वाला, जो दूध का विभिन्न जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दूध से मिठाई, दही या घी का फॉर्मेशन करता है, डिफरेंट स्वीट्स या रबड़ी, खोआ, जो भी प्रोड्यूस जो है दूध उत्पादित जो प्रोडक्ट बनाता है हलवाई, उसके तक भी पहुंचता है। और देन हलवाई जो है उसको नया प्रोडक्ट जो है बना करके मैकिंग करके कंज्यूमर के हाथ डिफरेंट प्रोडक्ट जो है पहुंच जाता है। देन फोर्थ नंबर का है प्रोड्यूसर जो है मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी दे सकता है, जैसे डिफरेंट टाइप से के सहकारी समितियां हैं उसको दे सकता है। देन जो डेयरी प्लांट है वहां पे भी अपना दूध को सेलिंग कर सकता है या बेच सकता है, और वो जो है डेयरी प्लांट से सीधा जो है कंज्यूमर के हाथों पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स जो है शुगर केन का कैसे और किस प्रकार चलता है। अब हम देखते हैं कि जो शुगर केन है, गन्ना है, उसका कैसे मार्केटिंग चैनल्स करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोड्यूसर जो है सीधा शुगर केन को जो है सप्लाई कर सकता है, उसके पास डायरेक्टली बेच सकता है। देन सेकंड मार्केटिंग चैनल है प्रोड्यूसर जो है सीधा प्रोसेसिंग यूनिट को सेलिंग कर सकता है। देन प्रोसेसिंग यूनिट से होलसेलर जो है जो थोक व्यापारी है उसके पास जाता है, थोक व्यापारी जो खुदरा व्यापारी जो छोटे व्यापारी है रिटेलर उनके तक पहुंच पाता है, और रिटेलर से जो है कंज्यूमर
पहुंचता है। तो ये जो है डिफरेंट प्रोडक्ट का मार्केटिंग चैनल्स है, जैसे राइस, व्हीट, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड शुगर। तो आज का हमारा लेक्चर था कि मार्केटिंग चैनल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इसके बारे में हमने